सोचिए, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग बहुत बढ़िया गई, एकदम परफेक्ट, और फिर अचानक पता चलता है कि उन्होंने किसी और को चुन लिया। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी कनेक्शन गैप की बात करेंगे। ये वो असली वजह है जिसके चलते अच्छे खासे क्लाइंट्स हाथ से निकल जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह है कि सब कुछ ठीक लगने के बाद भी एक पोटेंशियल क्लाइंट किसी और को चुन लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को परेशान करता है। एक शानदार बातचीत होती है और फिर भी डील फाइनल नहीं हो पाती। और सच कहूं तो ये कहानी लगभग हर किसी की है। एक बेहतरीन मीटिंग, लगता है कि एक मजबूत रिश्ता बन गया है, और फिर बस सन्नाटा। वो जैसे गायब ही हो जाते हैं, और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। कमी कहाँ रह जाती है? हम अक्सर क्या सोचते हैं कि शायद हमारी डिग्री में कोई कमी थी, या हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं थी, या शायद हमारे पास कोई जादुई ट्रिक नहीं थी। पर मजे की बात यह है कि असली वजह इनमें से कुछ भी नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है एक पर्सनल कनेक्शन। ये एहसास कि हाँ, इस इंसान ने मुझे वाकई में देखा, मुझे समझा। और देखिए, रिसर्च हो या फिर असल जिंदगी का तजुर्बा, दोनों एक ही बात कहते हैं। लोग उस एडवाइजर को चुनते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके साथ उन्हें वो कनेक्शन महसूस होता है। तो मतलब साफ है, सारा खेल कनेक्शन का है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कनेक्शन जरूरी है। पर सवाल ये है कि ये असली जेन्युइन कनेक्शन बनाया कैसे जाए, वो भी फटाफट। इसका जवाब हमारी बातचीत के तरीके में ही छिपा है। हमें बस उस आम छोटी मोटी बातचीत से थोड़ा आगे निकलना होगा। इसको ऐसे समझिए, जब हम ऊपर ऊपर से सवाल पूछते हैं तो क्या होता है? हम बस फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये एक तरह की दीवार खड़ी कर देता है और पूरी बातचीत एक लेन देन जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही हम गहरे सवाल पूछते हैं, हम असल में कनेक्शन का ताला खोलते हैं, भरोसा बनाते हैं, और वो बातचीत एक रिश्ते की शुरुआत जैसी लगने लगती है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? सीधी सी बात है, कनेक्शन बनाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है बेहतर सवाल पूछना और बातचीत में जल्दी से गहराई में उतरना। यही वो चाबी है जिससे ये साबित होता है कि सामने वाले को वाकई में समझा जा रहा है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर असल में इसे किया कैसे जाए? तो चलिए अब कुछ रोजमर्रा के सवालों को ही लेते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव से बातचीत को कितना गहरा बनाया जा सकता है। पहला उदाहरण लेते हैं, लोकेशन। आमतौर पर हम क्या पूछते हैं? आप कहाँ रहते हैं? इसका जवाब क्या है? एक फैक्ट, एक पता, बस। लेकिन इसकी जगह अगर पूछा जाए, आपको अपनी नेबरहुड में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, तो देखिए बातचीत तुरंत पर्सनल हो जाती है। अब ये सिर्फ जिप कोड की बात नहीं रही, ये उनकी पसंद, उनकी खुशियों की बात बन गई है। अगला टॉपिक है काम। सबसे कॉमन सवाल, आप क्या करते हैं? जवाब में एक जॉब टाइटल मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पूछा जाए, अभी तक अपने काम का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा रहा है, या फिर क्या कोई ऐसी चीज है जिसे करने का हमेशा से सपना देखा हो, अचानक से हम उनके पैशन और उनके सपनों के बारे में बात करने लगते हैं। बात जॉब टाइटल से निकलकर उनके सपनों तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं फैमिली की। एक सवाल हो सकता है, क्या आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? इसका जवाब हाँ या ना में खत्म हो सकता है, बात वहीं रुक जाती है। पर इसकी जगह एक खुला सवाल पूछें, मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए। ये सवाल उन्हें अपनी कहानी बताने का मौका देता है। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, हम सच में उनकी दुनिया को समझना चाहते हैं। और आखिर में हॉबीज या रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या करने का प्लान है? ये सवाल थोड़ा सा बोरिंग और प्लानिंग वाला लगता है, पर सोचिए, अगर इसकी जगह पूछा जाए, अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप और सीखना चाहेंगे? ये सवाल सीधा उनके पैशन और उनकी जिज्ञासा पर चोट करता है। बात फ्यूचर प्लानिंग से हटकर सीधे सपनों पर आ जाती है। तो ये जो बेहतर सवाल हैं, ये सिर्फ बातचीत को मज़ेदार नहीं बनाते, नहीं, इनका असर पानी में फेंके पत्थर की तरह होता है, एक रिपल इफेक्ट जो भरोसे की एक बहुत मजबूत नींव रखता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए, सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? बेहतर सवालों से। इन सवालों ने क्या किया? एक गहरा कनेक्शन बनाया। उस कनेक्शन से क्या पैदा हुआ? सच्चा भरोसा। और जहाँ भरोसा होता है, वहाँ हमेशा बेहतर फैसले लिए जाते हैं।
ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेन रिएक्शन है। और आखिर में बात यही है, भरोसे से आती है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। और जब दिमाग में क्लैरिटी होती है तो हर किसी के लिए, चाहे वो क्लाइंट हो या प्रोफेशनल, सही फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। इस पूरी बातचीत का सार, या कह लीजिए कि इसकी आत्मा, इस एक लाइन में छिपी है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उस पोर्टफोलियो के पीछे जो इंसान है उसे समझने का नाम है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पूरा करना या फिर एक रिश्ता बनाना? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि कोई भी प्रोफेशनल अपना काम किस तरह से करता है।